हेलो वेल्थ क्रिएटर्स। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आप सही जगह पे आए हैं। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो कल से शुरू हो रहा है, डेट इज 2 दिसंबर से जो शुरू हो रहा है, बर्गर किंग का जो आईपीओ आ रहा है, वो आईपीओ की आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। जो एनालिसिस आपको हेल्प करेगी कि वेदर यू शुड ऑफ फॉर दिस आईपीओ और नॉट। आई एम ब्रिजेश परिक, फादर ऑफ 2 lovely kids, husband to a loving woman. I am an edupreneur, now turned into a wealth coach, and I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during their life. तो मेरे इसी मिशन के तहत मैंने ये पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल जो इनिशिएटिव लिया है, उसमें एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और चलिए समझते हैं कि बर्गर किंग आईपीओ आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किस तरीके की ला रहा है। सो बर्गर किंग बेसिकली, जिसको इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सभी जानते हैं कि बर्गर किंग इंडिया होल्ड्स द एक्सक्लूसिव पैन इंडिया राइट टू ओपन एंड ऑपरेट आउटलेट्स अंडर द ग्लोबल बर्गर किंग ब्रांड. The company is part of growing quick service restaurant industry in India, QSR. जो और दो इसमें ब्रांड है वो है मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज। ये जो ब्रांड है वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के कैटेगरी में ऑपरेट करती है। एंड डिस्पाइट बीइंग अ रिलेटिवली न्यू एंट्रेंट टू दिस स्पेस, द बर्गर किंग आउटलेट opened only in November 2014. The company has quickly ramped up outlet count to 261 today. So आज की तारीख में बर्गर किंग के पूरे इंडिया में 261 स्टोर्स है। The Burger King IPO opens on 2nd December and it will be closing on the 4th of December, and the price range would be rupees 59 at the lower end and rupees 60 at the upper end. So basically ये जो IPO है वो 13.6 करोड़ शेयर बेचने जा रहा है, जिसमें 6 करोड़ शेयर है वो जो बर्गर किंग की इंडिया की फ्रेंचाइजी है, प्रमोटर्स है, QSR एशिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके एक प्रमोटर सेल कर रहे हैं। और बाकी के जो सारे शेयर्स है 13.6 में से 6 करोड़ निकाल के वो फ्रेश इशू है, मींस कंपनी अपना इक्विटी बढ़ा रहा है। एंड ऑफ दिस अमाउंट रेज, जो वैसे रेज कर रही है कंपनी, उसमें से 450 करोड़ विच विल बी यूज फॉर फंड ऑफ एक्सपांशन, मतलब वो अपनी आउटलेट को बढ़ाने में यूज करने वाले, और बाकी के सारा जो फंड है वो टुवर्ड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में जाने वाला है। सो आइडियली अगर कोई भी कंपनी अपनी जो आईपीओ ला रही है उसमें उसके पैसे अगर वो कंपनी को बढ़ाने में यूज कर रहा है, देन टिपिकली वो ग्रोथ कंपनी मानी जाती है और वो उसको पॉजिटिवली लिया जा सकता है। तो इन दिस केस पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स वुड गो टुवर्ड्स द कंपनी एक्सपेंशन. At the upper end of the price band, the company's market cap is likely to be around 2,300 crores, placing it in the small cap category. And this is below the Jubilant Foodworks, जो Domino's Pizza और Dunkin' Donuts की फ्रेंचाइजी इंडिया में, which is having a market cap of rupees 33,000 crores, and Westlife Developments, McDonald's जो है उसकी market capitalization 6780 है. सो आईपीओ जैसे मैंने बताया कल दिसंबर 2 को खुल रहा है और दिसंबर 4 को खत्म होने वाला है. इट्स अ बुक बिल्ड इश्यू. 3.6 करोड़ शेयर्स वो बेचने जा रहे हैं, जिसकी बेसिक वैल्यू 10 रुपए की है, पेड अप वैल्यू. उसमें से 7.5 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 6 करोड़ का है. आईपीओ प्राइस जैसे मैंने बताया 59 लोअर एंड पे और हायर एंड पे 60 रुपीज है, और मार्केट लॉट इज ऑफ 250 शेयर्स, और इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पे होने वाली है. व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ बर्गर किंग आईपीओ? सो सबसे पहले द क्यूएसआर स्पेस, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस इन इंडिया इज अ ग्रोइंग वन, प्रोजेक्टेड टू एक्सपांड एट 19% CAGR ओवर द नेक्स्ट 5 years according to the after casual dining restaurants. QSR holds the biggest market share at 22% of the food chain service market currently. So वो 19% के कंपाउंडेड ग्रोथ से अगले 5 साल में बढ़ने वाली सेगमेंट है, और उसकी मार्केट शेयर जो फूड मार्केट आफ्टर कैजुअल डाइनिंग की है उसमें 22% है. ये जो कैटेगरी है. द QSR स्पेस इज ऑल्सो अंडर पेनिट्रेटेड, लिविंग इनफ स्कोप फॉर ग्रोथ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे आउटलेट्स अभी खुलने बाकी है. So in this listed space, options to play for QSR potential is limited to Jubilant Foodworks और Westlife Development. Jubilant Foodworks है वो Domino's की फ्रेंचाइजी, और Westlife है वो McDonald की है. The Burger King brand is a strong and visible one, we all know. So it has a control over its menu and can modify its based on local tastes, which has led it to a
to have a wide range of offerings across price points and food styles. So ब्रांड है बट साथ में लोकल टेस्ट के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश भी बर्गर किंग ब्रांड में है. The Burger King India has managed quick expansion following a cluster-based outlet opening strategy for better control over cost and logistics. It opts for high-traffic locations as well as aiming to capture transit customers such as airports and metro stations. It receives supports from promoter BK Asia Pacific on quality standards, supplier approvals and cooking methods and ideas, and marketing. So ये positive है. The issue is price based on where the company stands vis-a-vis its peers. Burger King India is a loss-making. We are going to discuss the previous year's financial performance. So it's a loss-making company. A valuation metric that can be used therefore is a market cap to sales ratio. One of the parameter is, so Jubilant FoodWorks trades around 8.4 times times FY20 market cap to sales ratio. While it is 4.44 Westlight Development, which is McDonald's franchisee. So at the upper end of the price band, the Burger King India would be around 2.7 times FY20 sales. Another matrix to be evaluated is EV to EBITDA, enterprise value to EBITDA, where Burger King India would be around 21 times FY20 EBITDA, while Jubilant FoodWorks is more than the double that. So these are the positives of Burger King IPO. Why Burger King India IPO can be skipped? मतलब what are the negatives? So company has been making net losses in the past 3 years and has generated no ROE. You can see the company financial. आप देख सकते हैं 31 मार्च 18 को उन्होंने 822 लाख का लॉस किया था. 31 मार्च 19 को उन्होंने 383 लाख का लॉस किया था. 31 मार्च 2020 में उन्होंने 766 तकरीबन लॉस किया था. और 30 सितंबर 20 में जब 6 महीने खत्म हो गए वहां तक उन्होंने 1189 का लॉस किया है, 1189 lakhs का लॉस किया है. सो इट्स बेसिकली लॉस मेकिंग एंड देयर इज नो रिटर्न ऑन इक्विटी बीइंग जनरेटेड बाय द कंपनी. The company needs to significantly ramp up profitability at EBITDA level in order to run profitable, but this can be hard given the rapid expansion and based on how post-COVID recovery pans out. So post-COVID recovery would play a pivotal role in the future of the company. There is a minimal track record in metrics such as same-store sales growth to draw trends on ability to keep up revenue growth. So past history इतना indicative नहीं है कि same store sales growth क्या है, वो सारे records अभी बनने बाकी है. The company has limited flexibility in changing expansion plans based on the market conditions. So these are the reasons why you should not invest into the Burger King IPO. Loss making company है. So जैसे हमने देखा कि वो प्रॉफिट नहीं करी है, बट लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो ऐसी कौन सी चैलेंजेस है कि बर्गर किंग इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे जाके भी सप्रेस भी रहने वाली है. तो सबसे बड़ी जो रीजन है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट आर लाइकली टू रिमेन हाई. द कंपनी एम्स टू प्राइमरली यूज ऑन आउटलेट्स इन इट्स एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के लिए तो नेचुरली उसकी डेप्रिसिएशन बढ़ेगी. दूसरी रीजन ये है कि कॉस्ट सच एज रेंटल्स, एड स्पेंड्स एंड डिलीवरी चार्जेस आर अनलाइकली टू डिप, वो कम होने वाले नहीं है. The company needs to be present in high traffic areas such as high streets and malls where rentals are expensive. It needs to push its products and offers in the face of increasing competition and the delivery models is fast catching on. So ये दूसरी वजह है कि उनकी जो ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी आगे बढ़ने वाली है, मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ने वाली है. And third reason is the company may need to tap other funding sources if issue proceeds and internal accruals fall short. Rupees 164 crore of the issue proceeds will go towards the repayment of debt, which is at 175 crore long-term debt I'm talking about currently, and boost margins in the coming quarters. But as per Red Herring prospectus, the cost of an average size company owned Burger King outlets is around 2.7 crore, and the company needs to open around 70 outlets a year over the next 4 years. So as of the latest balance sheet, it has limited reserves to draw on it. जो reserves पड़े उसके बेस पे साल में 17 आउटलेट एट द कॉस्ट ऑफ 2.7 करोड़ पर आउटलेट ओपन करना इज अ चैलेंज फॉर द कंपनी. और जैसे ही उसको वहां पे पैसे कम पड़ेंगे, दे विल अगेन टर्न बैक टू द डेट. और अगर वो एक्सपेंशन के लिए डेट लेंगे, लोन्स लेंगे, तो इंटरेस्ट आउट को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और सप्रेस करेगा.
So it is these are the three reasons why we don't anticipate. I don't anticipate that the company's profitability scenario is going to change dramatically over a shorter period of time. So this is why we recommend that you should skip this IPO unless you are looking for some listing gains. तो आप एक देख लीजिए कि IPO कितने गुना सब्सक्राइब होता है, और अगर आप देख रहे हो कि देयर इज अ हाई डिमांड, तो वो सप्लाई डिमांड सिनेरियो हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन दे, बट फंडामेंटली कंपनी है वो अभी स्किप करने लायक है. अगर आपको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जाना है तो यू मे प्रिफर टू लुक एट दी वेस्टलाइफ डेवलपमेंट और दी जुबिलेंट फूड वर्क्स. इन दोनों में से एक जो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है उस पर आप देख सकते हो. राइट, सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ द बर्गर किंग इंडिया IPO जो 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है. अगर आप इस तरीके की वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, सो यू मे सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and click on the bell icon to receive update notifications, so that you will receive a notification once this kind of valuable videos are uploaded on the channel. You may also read my articles on planetwealth.in. You may also view videos available on the planetwealth.in. You may also prefer to view bite-sized personal finance literacy videos on moneycraft.com. You can even become like my page Planet Wealth on the Facebook. You can even join my Facebook group Financial Wellbeing. Or the best way to keep in touch is to store my WhatsApp number in your mobile and send me, add me करके अपना नाम लिख के मुझे एक मैसेज WhatsApp में डाल दीजिए. So I'll be adding your number into my personal financial literacy broadcast group, or you will keep on receiving updating through broadcast messages from me for on your mobiles. But make sure आप मेरी नंबर स्टोर करें प्लेनेट वेल्थ के नाम से, ताकि क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज रिक्वायर्स की जहां से ब्रॉडकास्ट हो रहे वो नंबर आपकी मोबाइल में स्टोर हो, तभी यू विल बी एबल टू रिसीव. राइट, सो आई होप ये बर्गर किंग IPO की जो एनालिसिस में इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर कर रहा हूँ वो आपको उसमें इन्वेस्ट करने की आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी. मे गॉड शावर एबंडेंट वेल्थ टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में. गॉड ब्लेस.